Good morning, students. Today now I am going to start the next chapter is our environment. So first of all, what do you mean by environment? Environment, it means where the living and non-living things live together and both are dependent to each other. So first of all, we will see the meaning of environment. And environment is the complete range of external conditions under which an organism lives. Environment एक ऐसा external conditions है जिसमें कि organisms जो है वो रहते हैं. So environment includes both physical and biological components which are dependent एंड ईच अदर. इन्वायरमेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कंपोनेंट्स. फिजिकल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द एबायोटिक कंपोनेंट्स. Abiotic components, it means non-living things like soil, water, air, light, temperature. And biological components means the biotic components. It means living things like plant, animals and microorganisms. So our environment, the meaning of environment is where the physical components and biological components are dependent on each other and it will form our environment. And the branch of science where the study of environment is known as ecology. साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम इकोलॉजी कहते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का जो टर्म है वो सबसे पहले A.J. टेंसले एक इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1935 में दिया. इकोसिस्टम जो है टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, इको एंड सिस्टम. सो इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन्स अ पर्टिकुलर वे. इसका मतलब ये हुआ कि इको सिस्टम जो है वो एक ऐसा पर्टिकुलर वे है जिसमें जितने भी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स इट मीन्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. So that the biotic components are comprise the vegetation. It means flora. जब हम biotic components की बात करते हैं तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं. तो हम प्लांट्स को या वेजिटेशन को फ्लोरा कहते हैं. एंड सेकेंड वन इज एंड दैट एरिया एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन कॉल्ड फौना. और जहां पे एनिमल्स और मैन इंक्लूड रहते हैं इस एरिया को हम फौना कहते हैं. सो बोथ फ्लोरा एंड फौना टू फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय द इकोसिस्टम. सो रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटी एंड हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स लिव करता है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं. और उस हैबिटेट में जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह के जो एक ग्रुप बनाते हैं उसको हम कम्युनिटी कहते हैं. तो कम्युनिटी और हैबिटेट दोनों के बीच दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट वी विल सी द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एबायोटिक कंपोनेंट्स इट मीन्स द नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम देखते हैं कि जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जैसे कि वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड, ये सारे को हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स कहते हैं. सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इस सब्सटेंस के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा ये सभी आते हैं. और ये सभी जो कंपाउंड्स है ये मिलके ये सारे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कि वाटर, सॉयल या फ्री स्टेट में मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं. ये सभी के सभी या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या डेड ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होते हैं. Next one is a biotic components. So you know very well the meaning of components. It means the living things where plants, animals and human beings. So first of all in biotic components first one is a producer and you know very well producers are those produces food. It means those organisms which can make their own food, that is known as producer. So you know very well the example of producer is green plants. So they make food in the process of photosynthesis.
नाउ इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या है और इनके इम्पोर्टेंस क्या है। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक फूड फॉर्म करते हैं। सो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है ये इस फूड के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं। सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, सो इट ऑल्सो मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बैलेंस इन द नेचर। सेकेंड वन इज अ कंज्यूमर. So these are heterotrophic organisms. Heterotrophic, it means those organisms which can take food from other organisms. They are unable to make their own food. So including the consumers, the different organisms are following types. Herbivores. Herbivores, it means the organism which feed on plants. ऐसे organism जो plants पे feed करते हैं. Now for example rabbit, deer, goat. Second one is a carnivores. Some animals eat only other animals. ऐसे animals जो कि सिर्फ दूसरे animals को खाते हैं. For example crocodile, lion. Next one is a third one is a omnivores. So omnivores, the animals which feed on both plants and animals. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, क्रो, कॉकरोच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर. ये कंज्यूमर्स का इम्पोर्टेंट क्या है. तो फर्स्ट है दे प्रोवाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स. जितने भी प्रोड्यूसर्स की जो पॉपुलेशन है उसके पास ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं. इट मीन्स अगर प्रोड्यूसर्स की संख्या ज्यादा होगी तो इसे कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करके इसकी जो पॉपुलेशन है उसको वो मेंटेन करता है. नेक्स्ट वन इज अ मैनी कंज्यूमर्स हेल्प इन द प्रोड्यूसर्स इन पॉलिनेशन. कई कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट में पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं या फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. थर्ड होता है डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स, इट मीन्स दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्स फीड अपॉन डेड बॉडीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसका मतलब ये होता है कि डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स की डेथ बॉडी को डिकम्पोज करते हैं एंड दे ऑब्टेन देयर फूड बाय ब्रेकिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स. और इन पर ये डिकम्पोज करके जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं इनको सिंपल कंपाउंड्स में वो ब्रेक करते हैं. जैसे ये देख रहे हैं हम, ये है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स को खाने वाला हर्बीवोर्स, हर्बीवोर को खाने वाला कॉर्निवोर्स एंड बोथ हर्बीवोर और कॉर्निवोर जो मेन होते हैं वो ओमनिवर्स होते हैं जो कि दोनों को खाते हैं. नेक्स्ट वन वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजर्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स हेल्प इन द डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. ये जो होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं. सेकेंड, दे क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू जनरेशन. ये ऑर्गेनिजम्स की न्यू जनरेशन के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.